हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं पीएम मोदी के एडिट वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। PM Narendra Modi, according to Tara. Super duper. Judgment का रहा है. मतलब he has changed things for India and we will continue to do so. Judgment means a new awakening for our country. Judgment is again about a new realization beginning and Knight of Cups. The emotions are correct. Sir के emotions correct हैं. मुझे लगता है कि the intent is perfect coming out in the cards. And Queen of Pentacles, woman, Devi, woman input could be there. But overall, very positive for our country. क्या बात। ऐसे पीएम मोदी ने एक दिन आ जाना कराची में आ जाना है और कैसे Hey yo, Holly. Japan का ब्रांड है। आजा। And again. आप तो देखो बैठा। ओए, तो मोस्ट पावरफुल लीडर। I love, by the way PM Modi and this government has actually managed geopolitics. वर्ल्ड के बड़े बड़े फॉरेन मिनिस्टर्स, ग्लोबल पावर की कंट्रीज के डिप्लोमेट्स वो ये बातें कर रहे हैं कि व्हाट डॉक्टर जयशंकर एंड PM मोदी and now Piyush Goyal sir they have done, it's one of a kind of diplomacy in the world. To me that is global perception, global friendship का एक नया example है. Absolutely no doubt about it. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been laughing and laughing so long that even the wrong things that my mind is going, but I ain't never crossed the way. हमारे प्रेरणा पूर्व सकल जो है वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था अंधेरा छठेगा सूरज निकलेगा कमल खिलेगा।
ट्रंप दोनों का बड़ा स्टेडियम इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। तो हम लोग दोनों स्पीच किए, मैं भाषण करके नीचे गया तो लोगों ने ऐसे कहा अगर मेरे साथ कोई इतराज ना हो आइए हम जरा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं, इतने लोग हैं तो आप ऊपर करके नमस्ते करके आए। हजारों की भीड़ में एक पल का भी विलंब किए बिना अमेरिका कल मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति का हिम्मत डिसीजन खुद लिया। और जब उन पर गोली चली उसका वीडियो मुझे एक ही नजर स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हजारों लोगों के बीच में। उसका वीडियो देखो तो आप पाते हो। पूरी पंजाब की जनता से आशीर्वाद मांगने आया। आज मैं कहकर जाता हूँ 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़। पंजाब में भी भाई बहुत बड़ी रैली है। आपसे लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो। Are you coming to the tree? Let's run up the night. Let's say nothing. Strange things that happen here. श्रीलंका आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? जवाब साफ है। नहीं लोगों का नाम क्या है? नाम नहीं जानते क्या है? जी ग्राम जी क्या है? राम भारत की आत्मा है, राम भारत का आधार है, राम जागृत है, विश्व है, विश्वात्मा है। मगर राम से मतलब नहीं। शिवालिक बाद બીજું ભારતીય એલપીજી જહાજ ભારત માટે રવાના એલપીજી લાવતા ભારતીય જહાજ નંદા બીજી સ્ટ્રેટ હોર્મુઝ પાર કર્યું. ભારતીય જહાજની સુરક્ષા
मित्रांनो, इराण आपलं होतं वचन. किधर के हाँ जी हाँ जी अच्छा तो तेरे तो सारी शहर से गुजर जाते हैं तो तुम वाइट कपड़ा पहना हुआ है तो वाइट ही बोलना है आपको पहने वालों ने वाइट ही पहना हुआ है ये गुजर कर आ रहे हैं जल्दा। जा रहे हैं ये देख। आ रहे हैं नजर आ रहे हैं वो झंडा देख लो। वो देख लिया है झंडा देख कर ही उन्होंने बोला था इधर रुक जा भारत आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसकी प्रगति की गति को रोकना असंभव है. देश के विकास का एक बहुत बड़ा आधार होता है कि हम चुनौतियों से कैसे मुकाबला कर रहे हैं. जब सब मिलकर चलते हैं तो संकट से मुकाबले के लिए देश का सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है. आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है. कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार. भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा. इस वैश्विक संकट ने एक बार फिर दिखाया कि किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना इतना अधिक जरूरी क्यों है. बीते वर्षों में हमने भारत को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए होलिस्टिक तरीके से काम किया है. मेरा 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है. जैसे एक साथ संगठित होकर कोविड के संकट से हमने देश को बाहर निकाला था उसी प्रकार हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे. जहां तक सरकार का प्रश्न है हम किसी भी प्रकार के प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे. हमारे हर निर्णय में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा. ओए 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 श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी. ऐसे ही यार बहुत कमाल के शॉर्ट्स वीडियो थे. लेकिन देखा जाए ना भाई पीएम मोदी पूरे रिमांड गेट बने हुए हैं. मतलब कि इतना उनका जलवा है जहां भी जाते हैं बस ऐसे ही बोल देते हैं अस्सलाम वालेकुम लियारी. अब हमने भाई बड़े बड़े फैसले दो देखे. अब अमेरिका बहुत बड़ा भाई सिंह बना हुआ था लेकिन वो भाई दो देशों के आगे झुका है. एक इंडिया के आगे झुका है क्योंकि पीएम मोदी थे और दूसरा भाई ईरान के आगे झुका है क्योंकि उधर मतलब कि ईरान था. लेकिन देखा जाए ना तो इधर एक जो मतलब कि पता चलता ना कि पावर का
वो भाई इंडिया से मतलब कि देखनी चाहिए कि वो एक पावर का यूज क्या करता है। अब पूरी दुनिया का जो मतलब कि युद्ध है ना वो डिपेंड था अमेरिका, रशिया और यूक्रेन पर, लेकिन पीएम मोदी ने भाई इधर से कॉल की और 2 घंटे के लिए वो रुक गया था और हमने स्टूडेंट लेकर भाई मतलब के बाहर आ गए, उसमें हमारे पाकिस्तानी भी निकला है सुकून के साथ है। तो ये चीजें ना एक स्ट्रॉन्ग है। अभी देखो भाई ईरान ने पूरी एक स्टेट ऑफ हार्मोज भाई रोकी हुई थी, कोई जहाज नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि भाई इंडिया के भी 2 जहाज है, एक कॉल पर उन्होंने भाई 2 जहाज उधर गुजरने दिए और स्पीड के साथ, हाँ ताकि ईरान ने 2 स्पीड बोट भी साथ दी कि स्पीड के साथ जाएं, ये इंडिया के जहाज है। तो ये एक जो एक पावर है ना वो पीएम मोदी जरूर यूज करते हैं। यार देखो मतलब कि ट्रम्प फोन करता रहा, सुने ही नहीं है, बाद में बोला कि साइलेंट पर था कॉल, मैंने सुना नहीं है, फिर से की उसने कॉल, फिर से नहीं सुना, मतलब कि ट्रम्प को 1 महीना लगा रहा है वो कॉल पर, पीएम मोदी ने सुना ही नहीं है, बात फिर भी नहीं की। फिर जाकर बोला उसने कि भाई कोई हमारी मतलब कि इज्जत रख लो, पावर सुपरस्टार क्या वो बोलता है कि पवन सुपर स्टार नहीं है, मोस्ट पावरफुल कंट्री हूं मैं, सुपर पावर। आपने मेरी कॉल नहीं सुनी, बहुत इंसल्ट की। स्पेशल भाई मैक्रोन आया था तब जाकर पीएम मोदी ने कॉल उठाई थी, फिर भी नहीं उठाया, फिर भी चेहरा ऐसे करके बात करते रहे और ट्वीट की थी फिर भी। हाँ ट्वीट की थी, लेकिन भाई बहुत पावरफुल शॉट्स थे। शॉट वाकई यार बड़े कमाल के थे। मोदी साहब की बात की जाए तो ये बहुत ही पावरफुल बंदा है। जैसे भाई अपनी कंट्री को उस बंदे ने संभाला है ना, सारी चीज़ें डेवलपमेंट इतनी कर दी अपनी कंट्री में, और ऊपर से ईरान से भाई तेल लेना इस हालातों में वो बहुत ही मुश्किल है। वाइल्ड कंट्री है जिसने भाई वहाँ से तेल निकाला है। ये नहीं है कि रशिया और चाइना को दे रहे हैं, वो तो ठीक है, बाकी भाई जो यहाँ पे है ना सबसे भाई अगर तेल मिला तो भाई इंडिया को मिला, बड़ी बहादुरी वाली बात ही समझ लो यार। भी उनको वो तेल दे रहे हैं, हम तो मुस्लिम उम्मा हैं, हमें नहीं दे रहे, हम तो स्मगल कर रहे हैं। जो हमारे मुस्लिम उम्मा के पहरेदार थे उनको भी वो ठोक रहे हैं अच्छे तरीके से। इंडिया के साथ ताल्लुकात हर कंट्री के अच्छे हैं, चाहे रशिया हो, चाहे इजराइल हो, ईरान हो, जो भी कंट्री आप देख रहे सब कंट्रियों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। और हम लगे हुए हैं, हम इस कंट्री को ये कर देंगे, हम इस कंट्री के साथ ये कर देंगे, हम पता नहीं क्या चीजें, हम कभी अफगानिस्तान के साथ लगे हुए, कभी किसी के साथ लगे हुए हैं। मुल्क ऐसे चलते हैं, मुल्क ऐसे चलते हैं जैसे भाई मोदी साहब चला रहे हैं। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और पीएम मोदी के काफ़ी अच्छे शॉट्स थे। और वाकई ये जो एक काफ़ी ज़्यादा भाई अब ट्रेंडिंग में रहा है कि जो वहाँ से ना 2 टैंकर गुजरे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए ना भाई वेस्ट बंगाल की, वो अब सबसे बड़ा टारगेट पीएम मोदी का है। और इस बार उन्होंने एक ये तैयार किया, उन्होंने ना ये चीज़ एक चेंज करनी क्योंकि दूसरी तरफ हर तरफ देख ले, लास्ट जो था दिल्ली था, वहाँ पर एक हुकूमत लानी थी, वो भी हो गया, अब वेस्ट बंगाल है। और इस बार देखते हैं भाई चेंज ला पाते हैं पीएम मोदी या नहीं, ये देखने वाला होगा। भाई शॉट बहुत प्यारे हैं, जैसा कि भाई उसने अपने मुल्क में हर काम में भाई उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैसले लिए हैं। जैसे उसने भाई अपना मेट्रो चलाई है, उसके बाद उसने भाई वो वंदे भारत चलाई है, उसके यहाँ तक कि भाई उसने अपने मुल्क में कोई एक ऐसी अपना सड़कें देखें, वो चीज़ यही चीज़ होती है कि भाई हर बंदा अपने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उस बंदे ने भाई अपने मुल्क में इतनी एक्टिवेट की है कि भाई हर चीज़ में उसने नंबर 1 पे वो जा रहा है। तो ज़ाहिर बात है भाई हर बंदा ही उसकी जो है वो हिमायत के लिए खड़ा होगा। इस तरह ही भाई शार्ट बहुत प्यारे भाई मोदी साहब के, लेकिन ये देखो कि अवाम भाई उस पर कितनी भाई जान एक जो है ना जान निसार करती है कि जैसे ही पता चलता है ना कि मोदी साहब इधर आने वाले हैं तो अवाम उनके इस्तकबाल के लिए भाई घरों से निकल आती है और उनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं। लेकिन भाई जो अपना ओवर कंट्री के है ना लोग जो आते हैं ना, उनके साथ भी बहुत प्यार है, जैसे भाई रेड कारपेट बिछाना उनके लिए और उनका एक अच्छे तरीके से इस्तकबाल करना, शार्ट प्यारे हैं भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई आप अभी जो मामला भाई साहब से ज़्यादा फंसा हुआ था ना, वो था जो वहाँ से टैंकर निकालने थे, मतलब अपने जहाज निकालने थे ईरान के थ्रू। तो वो भाई उन्होंने जो काम किया है, हम जो मर्जी बातें करते रहे, यूं करते रहे, ये किया वो करते रहे, लेकिन उन्होंने भाई अपने 2 जहाज जो ना एक काल पे निकलवाए, ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ जी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर